समय समाप्त हुआ। अब बता सकते हैं, जिन लोग से बन गया वो अपना डन बोल डन सकते सर। डन डन सर। डन सर। हैं। आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ध्यान से देखिएगा कहाँ से पजल को उठाना है, कैसे उठाना है, कैसे आपको क्या दिमाग लगाना है इसमें। टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, बोला है 8 व्यक्ति है ए से लेके एस तक। वो अलग अलग महीने मई जून सितंबर और दिसंबर का 2 तारीख है, 10 और 25। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लिखना है मंथ मई। ठीक है, ये आपका मई, मई जून, जून, उसके बाद आपका है सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर। अब इसमें 2 डेट है, डेट डाल देते हैं। कौन सा डेट है आपका, है 10 और 25। 10/25। 25 10 25 10 25 10 25। अब इसमें चर्चा 30 डेज का भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये भी लिख देंगे। कहीं पे है चर्चा? हाँ है चर्चा। ठीक है, बताइए मई कितने दिनों का होता है? 31। जून 30। सितंबर 30। 30। दिसंबर 31। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। बोला क्या है कि ए महीने के 10वें दिन अपना व्याख्यान देता है, ए महीने का 10वां दिन। ठीक है, यानी ए जहां पे भी व्याख्यान देगा वो सिर्फ 10 तारीख को देगा, या 10 मई होगा, 10 जून होगा, 10 सितंबर होगा, 10 दिसंबर होगा। आगे बढ़िए। लेकिन बोला क्या है कि उसमें से केवल 30 दिन होते हैं, वो 10वां दिन जो भी देगा वो 30 दिन वाले होंगे। यानी ये तो कंफर्म है, या तो ए यहाँ देगा या तो ए यहाँ देगा, और कोई है पॉसिबिलिटी? नो सर। नहीं है ठीक सर। है, जहां भी डाउट होगा फट से पूछिएगा। ठीक है, बेसिक क्लास है, इसमें डाउट्स निकलने चाहिए आप लोग के। ए और बी के बीच 3 व्याख्यान है, ऊपर तो पॉसिबिलिटी नहीं है, 1 2 3, यहाँ पे बी लिखेंगे। ऊपर 1 2 3 पॉसिबल है, नीचे तो 1 2 3 पॉसिबल नहीं है, तो इस केस में यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़िए। बोला क्या है, बी के तुरंत बाद, तुरंत का मतलब जस्ट नीचे पी होगा, तो ये केस में बी यहाँ होगा, ये केस में बी यहाँ होगा। पी के बाद व्याख्यान देने वाले व्यक्तियों की संख्या, पी के बाद तो कोई नहीं है, क्यू से पहले व्याख्यान देने वाले संख्या से बराबर है। तो इस केस में पी के नीचे कोई नहीं है, तो क्यू के ऊपर भी कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस केस में 1 2 3 4 5 6 है, तो क्यू के ऊपर भी 6 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद क्या बोला है कि केवल 2 व्यक्ति क्यू और सी के बीच में है। क्यू और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति, 1 2, यहाँ पे सी हो जाएगा। और क्यू और सी के बीच में केवल 2 है, 1 2, यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़िए। आर सी एक ही महीने में अपना व्याख्यान देते हैं, सी तो जून में देता है, और आर भी बोला है जून में देना चाहिए। इस केस में आर यहाँ होगा, और इस केस में आर हो सकता है यहाँ पे। बताइए, केस 1 में आर संभव है? नहीं सर। देन ये पॉसिबिलिटी खत्म हुआ। बोला है आर और सी एक ही महीने में अपना व्याख्यान देते हैं, यानी अगर सी जून में दे रहा है तो आर भी जून में देगा। तो सेकंड पॉसिबिलिटी में तो है संभव, लेकिन फर्स्ट पॉसिबिलिटी में संभव नहीं है, क्योंकि ए हमारा पहले से बैठा हुआ है। पॉसिबिलिटी खत्म। आगे बढ़ते हैं। एस से पहले डी, एस से पहले, एस से पहले डी, कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। यस सर। यस। हम इसको सिंगल बार में भी बना सकते थे,
लेकिन आपको ये दिखाना बहुत जरूरी है कि आखिर ये कटा तो क्यों कटा। और हमेशा हम बता रहे हैं आईबीपीएस का जो लेवल, आप लोग का जो लेवल है, उसमें पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन ही आएंगे, सिंगल अटेम्प्ट वाले तो एकदम नहीं। अगर एक अटेम्प्ट में आपसे क्वेश्चन बन रहा है तो उसका मतलब क्या है कि वो क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। क्लियर है? चलिए, उस बार ऑर्डर रैंकिंग से क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन हमको इस बार उम्मीद है कि ऑर्डर रैंकिंग से क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए हम 3 मिनट देंगे, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, पजल के श्रेणी में नहीं है। ये टॉपिक का नाम है ऑर्डर एंड रैंकिंग। इसमें हम सिर्फ 3 मिनट देंगे आप लोग को। चलिए स्टार्ट नाउ। किसी को कुछ नहीं बोलना है 3 मिनट तक, किसी को कुछ नहीं बोलना है। की घोषणा की जाती है। ठीक है, आइए ध्यान से देखेंगे। बताइए कितने लोगों से बना, जरा बताइए। बन गया। डन सर। डन सर। डन सर। सर ऐसे क्वेश्चन तो पढ़े ही नहीं हमने। अभी पढ़ लेंगे, कोई टॉपिक नहीं है, बस अभी जस्ट समझा ही देंगे, दिक्कत ही नहीं होगा। इस पे 2 क्वेश्चन और करवा देंगे, चिंता नहीं कीजिए। ये एकदम साइड का क्वेश्चन है, कोई इसमें कितने बहुत क्वेश्चन बड़ा आते हैं सर ऐसे इस एग्जाम में जीएस वाले में? एकदम अभी तुरंत आप लोग को समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं करना है। चलिए ध्यान से देखिएगा। बोला है 6 छात्र हैं, ठीक है, उसमें प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। इसमें जो गलती होता है वो भी हम बताएंगे कि आखिर गलती क्या होता है। पहले खुद को डिसाइड करना है कि
हमारा ये वाला जो पॉइंट है, इधर जो पॉइंट है, ये सबसे बड़ा है। बड़ा का मतलब जिसका ऊंचाई सबसे बड़ा है, वो टॉप सबसे बड़ा ऊंचाई है, उसको हम यहाँ रखेंगे, उससे कम वाले को यहाँ रखेंगे, उससे कम वाले को यहाँ, इससे कम यहाँ, उसको कम यहाँ, और सबसे कम वाले को यहाँ। कोई दिक्कत है? बहुत लोग उल्टा भी बनाते हैं, बड़ा वाला को इधर लिख देते हैं, छोटा वाला को इधर। ऐसा नहीं कि वो गलत करते हैं, जिसको जिस तरीके से समझ में आता है उस तरीके से आप बना सकते हैं। हाँ, बस ये याद रखना है कि एक साइड बढ़ेगा तो बढ़ाना ही है, ठीक है, ये नहीं कि इसको बढ़ाना घटाना सेम नहीं कर देना है। आगे बढ़ते हैं। बोला है सी केवल एक छात्र से लंबा है, सी केवल एक छात्र से लंबा है, तो बताइए सी का पोजीशन कहाँ पे होगा? सेकंड सेकंड लास्ट नीचे सी सेकंड पांचवें नंबर पर होगा सर। सी केवल एक छात्र से लंबा है, तो सी केवल इस छात्र से लंबा है। अगर सी यहाँ कर देते तो सी 2 छात्र से लंबा होता, सी यहाँ कर देते तो सी 3 छात्र से लंबा होता, सी यहाँ कर देते तो सी 4 छात्र से लंबा होता, और सी अगर यहाँ कर देते तो सी सबसे लंबा हो जाता। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ते। आगे बोला है सी से लंबा डी है लेकिन ए से छोटा। ध्यान से देखिए क्या बोला है कि सी से लंबा है, लंबा मतलब जो लंबा है सबसे इधर है, तो सी से लंबा डी है, सी से लंबा है जो डी है, लेकिन क्या बोला है, डी भाई साहब के बारे में सब कुछ बातें हो रही हैं, ठीक है, इनका ज्वाइनिंग एक सेकंड। बोला है डी भाई साहब जो है वो सी से लंबा है, डी भाई साहब जो है, ध्यान से देखिएगा, इसी में दिक्कत होता है सबको। बोला है डी के बारे में, डी भाई साहब जो है वो सी से लंबे हैं, पहले डी लिख दीजिए, डी भाई साहब सी से लंबा है, सी से लंबा है यानी सी से लंबा इधर आएगा, और डी भाई साहब ए से छोटा है, ए से छोटा यानी ए यहाँ जाएगा। इस लाइन में कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं है सर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यस सर। बोला क्या है, अगला लाइन क्या बोला है, ई भाई साहब है तो ई को यहाँ बीच में लिखिए। ई भाई साहब के क्या बोला है, ई भाई साहब जो है ए और एफ से लंबे हैं, ए और एफ से लंबे हैं, ए और एफ से लंबे हैं, और इसका मतलब ये भी होगा कि यहाँ एफ और ए दोनों हो सकता है, ठीक है, क्लियर है? Yes, लेकिन सबसे लंबा नहीं है। कौन लंबा नहीं है? ई भाई साहब ई sir. यहाँ पे नहीं हो सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एफ से बी है। लंबा बी है, ध्यान से देखिएगा क्या बोला है, एफ से लंबा बी है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, उसमें से दूसरे सबसे लंबे व्यक्ति की ऊंचाई, दूसरे सबसे लंबे व्यक्ति कौन होगा, दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति ये होगा, पहला सबसे लंबा व्यक्ति यहाँ, दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति यहाँ, इसका दे दिया ऊंचाई 119, ठीक है। और उसमें से तीसरा सबसे छोटा व्यक्ति का दिया है, तीसरा सबसे छोटा व्यक्ति, पहला सबसे छोटा व्यक्ति ये है, दूसरा सबसे छोटा व्यक्ति ये है, तीसरा सबसे छोटा व्यक्ति ये है, तो इसका दे दिया है 102। कोई दिक्कत है? नो सर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? No, sir. चलिए अब ये एक स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट, ये और एक स्टेटमेंट, ये 3 स्टेटमेंट से बाकी को हम फिल करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। आपको क्या देखिए, पहला स्टेटमेंट से आपको ये पता चल रहा है कि सी के इधर आएगा ए और डी, लेकिन कहाँ आएगा नहीं पता है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको एक चीज जरूर पता चल जाएगा कि अगर सी मेरा यहाँ पे है तो डी और ए यहाँ 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 होगा, ठीक है। सेकंड लाइन पे आइएगा, ए भाई साहब को पकड़िएगा। ए भाई साहब क्या बोल रहा है, ए भाई साहब बोल रहा है कि ए से बड़ा ई है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ए से बड़ा ई है, तो अगर हम सबसे पहले ए को हम लोग पहले पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। ए को सबसे पहले पुट करके देखते हैं, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि सी अगर यहाँ है तो उतना ही में ए और डी होना चाहिए,
क्योंकि ए से बड़ा ई है और ई टॉप पे नहीं है, तो ई तो यहाँ पे होगा नहीं, तो कम से कम अगर ई होगा तो यहाँ पे ई ले सकते हैं एज ए पॉसिबिलिटी, ई यहाँ पे ले सकते हैं कि नहीं, यस क्योंकि ले ए सकते हैं। सबसे लंबा नहीं है, तो पहला कंडीशन ये ले रहे हैं। ई यहाँ पे लिए तो हमारा ए यहाँ पे आएगा, ठीक है, और अगर ए यहाँ पे आएगा तो कंफर्म है कि डी हमारा यहीं पे आएगा, ठीक है। अब Yes, बात sir. रहा कि एफ भाई साहब कहाँ जाएगा, तो एफ के बारे में तो बोला ही है कि एफ जो है सबसे वो नीचे बी के इधर है, तो आप बी Dot यहाँ डाल में है। दीजिए और एफ यहाँ डाल दीजिए। तो क्या तीनों स्टेटमेंट मेरा सेटिस्फाई किया या नहीं किया, यस सर हो गया सर। क्लियर है। यस सर यस सर। फिर सर, से ये देखिएगा, पानी की तरह- सर, फिर से एक बार सर ये फिर से, सेंटीमीटर क्यों दे रखा है? बता रहे हैं क्यों ये तो दे रखा, क्वेश्चन वो बाद भी में आएगा। अभी इसका क्वेश्चन अभी हम पूछेंगे आपसे, इसीलिए दे रखा है, ठीक सर है। डी का बता डी हाँ, कैसे बैठ गया? हाँ फिर से हम बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले इधर आ जाइए, हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये समझ एक बार जाइएगा तो दिक्कत ही नहीं। सबसे पहले हमको तो ये ये पता है कि डी भाई साहब यहाँ है, सी भाई साहब यहाँ है, सी यहाँ है और बोला ई यहाँ पे नहीं होगा, तो ये जो कंडीशन है ए के बाद ए के बाद ई होगा, ए यहाँ रखेंगे मिनिमम, इधर ई कर देंगे, ए ई हो गया क्लियर। अब ए के बाद एफ बोला है, ये नहीं बोला है कि ए के तुरंत बाद एफ होगा, कहीं पे मेंशन नहीं है, तो आप एफ को कहीं रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि एक एफ बी के बाद भी बी से छोटा एफ है, एफ यहाँ रख दीजिए। तो इस केस में क्या होगा, बी यहाँ रखेंगे तब बी से छोटा एफ होगा, और ई ए डी इसी को बैठाना मेन है। तो हमको तो पहले ये पता है कि डीसी यहाँ पे है तो डीसी मिल गया, और डी से बड़ा ए है तो डी से बड़ा ए यहाँ होगा, नहीं तो यहाँ होगा। अगर ए यहाँ लेंगे तो ई को यहाँ लेना पड़ेगा, जबकि पहले ही बोल दिया ई फर्स्ट में नहीं होगा। इस केस के कारण हम लोग ई ए डी यहाँ बैठाएं और बी एफ को इस रिलेशन में बैठाएं, जिससे ये भी प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है वो हम बता रहे हैं आपको, हम क्वेश्चन दे रहे हैं खुद से बना के। चलिए ध्यान से देखिएगा कैसे क्वेश्चन आता है। इसमें आपको हम पूछ रहे हैं कि बताइए ए का आपको क्या बताना है, हाइट है ना, ऊंचाई, ए का हाइट बताना है आपको, ठीक है। पहला ऑप्शन है 100, पहला ऑप्शन है 125, दूसरा ऑप्शन है 130, तीसरा ऑप्शन है 118, चौथा ऑप्शन है 129। बताइए 118 118। अब समझ में आया क्यों दिया गया है 119 और 102। अब ए का वैल्यू जब भी होगा तो 119 से 102 के बीच में ही होगा। अब देखना है उसके बीच में कौन वैल्यू, तो एक ही वैल्यू है, आंसर क्या हो गया 118, ठीक है। पहला सर क्वेश्चन दो तीन वैल्यू दे देता है ऐसी, तो फिर कौन सा होता है इसका? सब बता रहे हैं, सब बारी बारी से बता रहे हैं, सब का बता रहे हैं क्यों दिया गया है। आगे है आपसे हम पूछें कि बताइए ई और ए का हाइट का डिफरेंस क्या होगा, बताइए ई और ए का हाइट का डिफरेंस क्या होगा। 8.5 कुछ भी हो सकता है सर। ई सर और 17 से कम कुछ भी। हाँ, अब यही, अब जैसे इसमें जो ऑप्शन होगा उसमें ऑप्शन इस तरह से होगा 20 से कम, लेस देन 20, दूसरा 20 से अधिक, तीसरा दे देगा 40 से कम, और चौथा दे देगा 40 से अधिक। बताइए क्या होगा। 20 से कम। ठीक है, इस कारण से दिया जाता है
और इसमें ये तो लो लेवल का है। अब इसी में क्या होता है, 2-3 ठो और ऑप्शन दे देगा, जिसमें सी का भी आपको दे देगा, बी का भी दे देगा, और फिर उससे क्वेश्चन पूछेगा, बी और सी का एवरेज पूछ देगा, तो दोनों को जोड़ को 2 से डिवाइड करना है। तो वो भी टाइप हम रखे हैं, वो भी बताएंगे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? Yes, sir. चलिए आगे बढ़िए। 5 मिनट देंगे हम इसके लिए। माइक ऑफ 5 मिनट तक, माइक एंड मोबाइल दोनों ऑफ, मतलब रिंग वाला। और 4 मिनट और है।
किन्हीं को लग रहा है कि और एक आध मिनट समय मिलता तो हम इसको बना लेते हैं, तो अपना हाथ ऊपर करेंगे। चलिए 1 मिनट और, चलिए बनाइए, क्योंकि 6 वेरिएबल है इसलिए हम 1 मिनट और दे रहे हैं। डन सर। डन सर। डन सर। डन सर। सर आवाज नहीं आ रही।
चलिए ध्यान से देखिएगा। आपको टोटल बताया है कि 12 आदमी है, यानी 6-6 का पेयर में बैठेगा। दो पंक्ति है, पंक्ति 1 पंक्ति 2। आपको पहले चेक करना है कि पंक्ति 1 उत्तर देख रहा है कि पंक्ति 2। तो ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये दक्षिण देखेगा, ये उत्तर देखेगा। तो आपको चेक करना है, उत्तर वाला है जो पंक्ति 1 है, यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिए, जिससे कंफ्यूजन नहीं रहेगा। स्टार्टिंग में सीखने के लिए आप लोग ये भी लिख सकते हैं। 1 में है क्या क्या, डी है, ई है, एफ है, जे है, के है और एल है। ठीक है। पंक्ति 2 में एस टी यू एक्स वाई जेड। ये सीखने का पर्पज से बता रहे हैं, आपको एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है। डी पंक्ति के किसी एक छोर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। डी पंक्ति के, अब डी को बैठाना है पहले में, तो इसलिए हम दो पॉसिबिलिटी लिए हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एक नुकसान कर देती है, जस्ट सेकंड। एक्सपोर्ट का बटन एक मक्खी के द्वारा प्रेस किया गया है। चलिए आते हैं। हाँ, तो हम लोग 6 यहाँ ले लिए। अब देखिए बोला क्या है, बोला है कि डी पंक्ति के किसी एक छोर से दूसरे स्थान पे। तो ये तो हमको पता है कि डी बैठेगा पंक्ति नंबर 1 में। तो डी को बैठाना है किसी पंक्ति से दूसरे स्थान, किसी छोर से। एक छोर ये होता है आपका, ये बाएं छोर, ये दाएं छोर, क्योंकि उत्तर देख रहा है तो ये तो फिक्स है। तो एक पोजीशन में डी यहाँ बैठेगा पॉसिबिलिटी में, दूसरा में डी यहाँ बैठेगा। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोला है डी और ई के बीच में केवल 2 लोग हैं। ठीक है, 1 2, यहाँ पे ई बैठेगा और यहाँ पे ई बैठेगा। आगे बढ़िए। ई के सम्मुख व्यक्ति एस के ठीक बाएं बैठा हुआ। ई के सम्मुख व्यक्ति, ई के सम्मुख का मतलब है कि ई के सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है, इसकी चर्चा हो रही है। ठीक है। अब ई के जो सम्मुख व्यक्ति बैठा हुआ है, वो एस के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। एस के ठीक बाईं ओर, एस के ठीक बाईं ओर। अब बताइए, एस को बैठाना है 2 में। अगर वो दक्षिण देख रहा है, अगर हम एस को यहाँ डाल रहे हैं, तो ये एस का बाईं ओर इधर ये होगा या इधर होगा? बताइए। उल्टा साइड होगा जिस साइड कुछ नहीं, उल्टी साइड होगा, उधर साइड ही। ठीक है, जिस साइड कुछ नहीं। यस सर। किस ये साइड? तो गलत पोजीशन। ध्यान से देखिएगा, जब हम लोग नीचे की तरफ देखते हैं, दक्षिण की तरफ देखते हैं, तो हमारा साइड बस उल्टा हो जाता है। तो आपको बस यही चीज ध्यान रखना है कि बोला क्या है कि जो ई के सम्मुख बैठा जो व्यक्ति है, वो एस के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। एस अगर यहाँ डालेंगे तब ना एस के बाईं ओर, क्योंकि हम हमारे सीधा ये दाएं यस होता है, तो सर। इसका उल्टा बाएं हो जाएगा। बस इतना ही आपको ध्यान देना। तो इस केस में एस यहाँ बैठेगा। आप बताइए इस केस में एस कहाँ बैठेगा? लास्ट। यहाँ पे आएगा। सर यस सर। हाँ सर। जिस स्टेप में दिक्कत होगा वहीं रोकिएगा आपको। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? नो सर। आगे बढ़िए। सर बोला गया है
कि टी और एस के बीच में दो व्यक्ति है, टी और एस के बीच में, ठीक है। एस हमारा डिफाइन है, इधर तो हो नहीं सकता है, तो टी जब भी होगा, टी जब भी होगा यहाँ पे टी होगा, और इस केस में टी होगा यहाँ पे। कोई दिक्कत? यस सर। आगे बढ़ते हैं। नहीं सर। जे और टी के सम्मुख, जे और टी के सम्मुख व्यक्ति के बीच में दो व्यक्ति, ध्यान से देखिएगा। जे भाई साहब आपके हैं दो, एक में, और टी भाई साहब हैं दो में। अब दोनों के मिक्स रिलेशन दिया है। क्या दिया है? जे और टी का जो सम्मुख व्यक्ति है ना, अब देखिए उसके बीच दो व्यक्ति हैं, यानी कि हमको तो पता है, टी के बारे में पता है टी कि की पोजीशन। हाँ, टी के बारे में तो पता है कि टी का सम्मुख व्यक्ति यहाँ पे होगा। जे के बारे में तो नहीं पता है, तो बोला क्या है कि जे और टी के बीच में जो उतना भी व्यक्ति होगा, सम्मुख व्यक्ति दो है। तो अगर टी यहाँ है तो दो व्यक्ति होगा, तो बताइए जे कहाँ पे होगा? ई की साइड। यहाँ पे जे होगा। एफ के सामने। यस कोई दिक्कत? फिर से पढ़ रहे हैं लाइन को। बोला क्या है? जे और टी के सम्मुख, हमको जे तो नहीं पता है, लेकिन टी पता है कि टी के सम्मुख और जे के सम्मुख जो व्यक्ति बैठा उसके डिफरेंस दो है। तो टी के सम्मुख तो हमारा ये है, और इससे दो व्यक्ति छोड़ के जे बैठेगा, तो जे बैठाना है हमको एक ही में, तो जे यहाँ पे बैठेगा। कोई दिक्कत? क्लियर है? थोड़ा सा यस सर। संशय हो तो पूछ लिया कीजिए, ठीक है। आगे क्या बोला है? यू का एक निकटतम पड़ोसी। अब इसको वहां भी बैठा के देखते हैं। अब बताइए वहां पे टी एस के है, सामने आ जाएगा। हाँ वहां टी है, एस के तो सामने। दो व्यक्ति, तो एस के सामने यहाँ पे क्या आ जाएगा? जे आएगा, एस के सामने। ठीक है। आगे बढ़िए। जे और टी हो गया हमारा, उसके बाद है यू का निकटतम पड़ोसी का सम्मुख है। जे जो है यू का एक निकटतम पड़ोसी, यू जहां भी बैठेगा, देखिए निकटतम पड़ोसी क्या होता है? एक लाइन है, 1 2 3 4 5, मान लेते यू यहाँ है, तो यू का निकटतम पड़ोसी ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है। हाँ, निकटतम पड़ोसी हमेशा अगल बगल वाले होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ दाएं वाला होगा या सिर्फ बाएं वाला, जब भी होगा तो दोनों का बात होगा। तो बोला है कि यू का एक निकटतम पड़ोसी के सम्मुख है जो जे है, तो यू का एक इसका पड़ोसी भी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, फिक्स नहीं है, दोनों में से किसी का हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आइए, उसके बाद है, आगे बढ़ते हैं। यू के बाईं ओर दूसरे, यू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर एक्स है। अभी तक हमको यू के बारे में कुछ नहीं पता है, तो यू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर एक्स है। जहां भी यू बैठेगा, यू कहाँ बैठना है? यू बैठना है 2 नंबर में, तो यू के बाईं ओर से दूसरे जो भी बैठेगा वो एक्स होगा। तो ऊपर क्योंकि दक्षिण की तरफ देख रहा है, तो एक्स बैठेगा यू के बाद। कोई दिक्कत? एक छोड़ के यू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे एक्स, यही ना रिलेशन होगा, यू डैश एक्स होगा या नहीं? यस सर। ठीक है, चलिए। u जो है जेड की दाईं ओर, ध्यान से देखिएगा, u जो है जेड की दाईं ओर से किसी जेड की दाईं ओर से किसी एक, बाईं ओर से किसी एक स्थान पे बैठा है। एक सेकंड, u जो है जेड की दाईं ओर से किसी एक स्थान पर बैठा है, ठीक है। u जो है जेड का दाईं ओर कहीं पे भी बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एफ और जेड के बीच, एफ और जेड के सम्मुख व्यक्तियों के बीच में दो से अधिक व्यक्ति, एफ और जेड हमको नहीं पता है। आगे बढ़िए। आगे बोला के एल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे कहीं पे भी है, ठीक है। ये बताया के और एल बैठना है एक नंबर पे। क्या बोला है? एल के बाईं ओर से किसी एक स्थान पे, एल के बाईं ओर कहीं पे भी बैठेगा के बैठेगा, ठीक है। और जेड के दाईं ओर कहीं बैठेगा यू बैठेगा, तो जेड के बाईं ओर बोला है, तो बाईं ओर यानी उल्टा हो जाएगा, जेड के बाईं ओर इधर होगा यू, यानी कि जेड से इधर बैठेगा यू और यू से बाद बैठेगा एक्स, यानी कि हम जेड लोग के दाएं ओर है सर। जेड के दाईं ओर है ना, एक सेकंड, जेड के दाईं ओर है तो उल्टा हो जाएगा, फिर उल्टा। उल्टा हो जाएगा, जेड के दाईं ओर है तो जेड इधर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
यहाँ तक हम लोग कर लिए। अब हमको यहाँ पे बैठा के हमको देखना पड़ेगा, ठीक है, पॉसिबिलिटी यहाँ पे काम आएगा आपका। सबसे पहले क्या कीजिए, आपको ये तो पता है u डैश x के बाद z बैठना है, ठीक है। अब u का कंडीशन आपको पता है, तो u का कंडीशन भी लगा के आप देख सकते हैं। अब आप यहाँ से बताइए कि कितने लोग यहाँ पे आके रुक गए थे। अब यहाँ से आगे आप लोग बताइए, यहाँ से आगे हम किसको पकड़ें जिससे हम आगे बढ़ेंगे। यू को सर एस के साइड बैठा दो इसमें यू ऊपर में। को चलिए u को s के साइड बैठाएंगे, ठीक है, और एक्स चला जाएगा सर ई के पास, ई के ऊपर चला जाएगा एक्स, चलिए अब और देखिए जेड चला कैसे, जाएगा हाँ, दोनों। कैसे इसको पकड़ेंगे। सबसे आसान तरीका आपको बताते हैं। हमको ये पता है कि u डैश x कहीं पे आएगा, ठीक है। तो u का एक रिलेशन हमारा बनेगा, u जब भी बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा नहीं तो यहाँ बैठेगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा। अब u जहाँ बैठेगा u डैश x बैठना चाहिए। तो अगर यहाँ u डालेंगे तो u डैश x पहले से s है, इसलिए u यहाँ नहीं बैठेगा, u कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, u डैश और यहाँ पे x बैठेगा, सॉरी x। ध्यान से देखिएगा जो जो हम लाइन कर रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। नो सर। क्यों u नो क्यों सर। हम लोग u यहाँ नहीं बैठाए, क्योंकि u यहाँ बैठाते तो x डिस्टर्ब करता, क्योंकि u के बाद एक छोड़ के x बैठ रहा है। निकटतम भी तो है ना सर यू, हाँ निकटतम भी है, निकटतम में तो नहीं ठीक है। आएगा। अब उसके बाद क्या बोला है कि हमको अब जेड बैठाइए। जेड बैठाना आसान है। जेड कहाँ बैठेगा, जेड एक ही पोजीशन बच रहा है इस केस में, जेड यहाँ बैठेगा, और तो कहीं जेड बैठ नहीं सकता। पहला क्लियर है। अब बचा एक, बचा कौन बचा, वाई बचा, वाई डाल दीजिए। वाई हमारा एक कंफर्म। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। नो सर। नो चलिए अब आइए, सर ये हाँ यू की जो पोजीशन है वो एक्स की जगह पे नहीं होगी? हाँ बता रहे हैं। अभी हम क्या बताएं कि u डैश x बताया, फिर से है यहाँ पे, ऊपर क्या बोला था, u के बाईं और दूसरे स्थान पर x है, क्योंकि u और x बैठ रहा है नंबर 2 पे जिसका डायरेक्शन नॉर्थ है, नीचे की ओर है, तो उसमें क्या होता है, हमारा हाथ उल्टा हो जाता है, हमारा डायरेक्शन से उल्टा हो जाता है। सर साउथ है ना, वो तो साउथ की तरफ है ना डायरेक्शन। u के बाईं और दूसरे, ध्यान से देखिएगा, u के बाईं और दूसरे, तो हम क्योंकि वो नीचे देख रहा है तो u का बाएं दाएं हो जाता है। अगर हम आज इस पोजीशन में हैं, आपका हाथ अगर आप उत्तर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, तो आपका बायां बायां होता, आपका दायां दायां होता है। लेकिन आप दक्षिण की तरफ देखेंगे तो आपका बायां दायां हो जाएगा, आपका दायां बायां हो जाएगा। क्लियर है। इसलिए हम डायरेक्शन दे दिए थे। u अगर नीचे की तरफ देख रहा है तो क्या बोला, u के बाईं ओर दूसरे स्थान पे x है। अगर आप u को यहाँ रखेंगे तो u के बाईं ओर इधर लेंगे, इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि u के बाएं तो इधर होगा। u के बाएं हमेशा नीचे अगर देखेगा तो u का बाएं किधर होगा, इधर होगा। कोई दिक्कत। यस सर। सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हमको बोला है, के भाई साहब एल भाई साहब को बैठा लेते हैं। बोला के एल, ठीक है, के पहले और क्या क्या बचा हुआ, के एल के पहले बचा हुआ है डी हो गया, ई हो गया, एफ, एफ एक तो एफ बचा हुआ। एफ के बारे में कुछ है डायरेक्शन, एफ के बारे में कुछ नहीं है। के एल, के एल, के एल, जे टी, जे टी हो गया, हमको के एल बैठाना है। एफ एक दो एफ और तीन, जेड की है सर, एफ हाँ और जेड एफ की। का क्या दिया है, एफ और जेड दिया हुआ है, ठीक है। एफ और जेड के बीच सम्मुख व्यक्ति के बीच 2 से अधिक है, एफ और जेड। तो देखिए अब यहाँ 2 से अधिक बोला है तो मिनिमम कितना होगा, 3 होगा, 3। ठीक है। तो हम इस केस में एफ कहाँ पे बैठेगा, सबसे फ्रंट पे बैठेगा, फर्स्ट यहाँ पे पे बैठेगा, तब ना कम से कम 3 अंतर होगा। दो एफ और जेड का 3 होना चाहिए, मिनिमम 3। यहाँ बैठेगा तो 2 ही होगा, इसलिए यहाँ पे बैठाएंगे। जब एफ बैठ गया तो अब क्या बोला है, के एल के बारे में क्लियर है कि एल के बाईं ओर के बैठेगा, तो एल के बाईं ओर के बैठा दीजिए। क्लियर। यस सर। कोई दिक्कत। नो सर। नो सर। देखिए
पजल का कोई ट्रिक नहीं है, कोई रूल नहीं है। पजल फुल्ली मेंटल मैथमेटिक्स इसको कर सकते हैं। आपका तार्किक, इसको हिंदी में बोला ही जाता है, रीजनिंग को क्या बोला है, तर्क शक्ति। आप जितना बनाइएगा ना उतना ये आपका तो सर दिमाग खुलेगा। टफ थी, ये तो नॉर्मल तो नहीं थी। देखिए, आपसे नहीं बना तो टफ है, बन नहीं गया बन गई सर, पर तो टाइम लगा, 6 मिनट लगी। टाइम हम क्या बोले, तो टाइम टाइम अभी तो लगे, बहुत लग अभी हम गया। लोग क्या सीखने वाले पीरियड में, अभी तो समय लगेगा। देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर बताइए इस चीज को दो भाग में बांटते हैं, अगर सिर्फ आप सिंगल फिगर में बनाते, सिंगल फिगर से इसको बनाते, तो क्या ये टफ होता या नहीं होता? यस सर। अगर यस आप सर। डबल फिगर से बनाएंगे तो आपको ये सेंस हो जाएगा कि अगर एक बनते जा रहा है, देखिए पॉसिबिलिटी में भी तरीका होता है, अगर एक फिगर कहीं पे नहीं फंस रहा है तो आगे आप, जैसे हम क्या 2-3 कंडीशन के बाद इसको रोक दिए, क्यों रोक दिए, क्योंकि ये हमेशा मेरा आगे बढ़ते जा रहा था। ठीक है, अगर ये कहीं फंसता तो हमारा एक फिगर तैयार था, तो हमको कम समय में, हमको तो पता है ना कि इस फिगर में क्या गलती हुआ तो इसमें नहीं करेंगे। लेकिन लोग क्या गलती करते हैं, पहले एक फिगर बनाएंगे, उसमें फंसे, फिर दूसरा फिगर बनाएंगे। उससे क्या होता है ना कि उसमें समय भी लगता है और कंफ्यूजन भी बना रहता है। लेकिन दोनों फिगर सामने सामने रहेगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कटा तो क्यों कटा, ये बना तो क्यों बना। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट 4 मिनट।
Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. चलिए Done, sir. इसको भी हम लोग बनाएंगे वही तरीका से जिससे आपको परफेक्ट समझ में आ जाए। बोला है 8 व्यक्ति है वर्गाकार मेज के चारों कोनों पर बैठे हैं और केंद्र के सम्मुख हैं। ठीक है, कोनों पे जो बैठा है वो केंद्र के सम्मुख का मतलब इनसाइड द सेंटर है। कहाँ देख रहा है? सेंटर की तरफ देख रहा है। ठीक है, इनसाइड द सेंटर। और जो बीच में है वो कहाँ देख रहे हैं? वो आउटसाइड द सेंटर। ठीक है, ये हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन इसमें आता है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसा ही मिलेगा, एक इनसाइड होगा और एक आउटसाइड होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। बोला है कि बी केंद्र के सम्मुख है। ठीक है, बी केंद्र के सम्मुख है यानी बी भाई साहब किसी भी कॉर्नर पे ही बैठेगा और तो कोई जगह है नहीं, तो आप कहीं पे भी बी को बैठा दीजिए। ऐसा नहीं कि कोई फिक्स है कि बी यहीं बैठेगा, आप बी को कहीं भी बैठा सकते हैं। हम यहाँ पे बैठा सकते हैं। अब आगे पढ़िए। और बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर सी है। बी के दाईं ओर तीसरा स्थान 1 2 और यहाँ पे सी बैठेगा। उसके बाद क्या बोला? डी और ई के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। डी और ई के बीच में 3 व्यक्ति हैं। डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे ए बैठा हुआ है। डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान में ए बैठा हुआ है। ई और एफ के बीच 2 व्यक्ति हैं और डी के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है एच बैठा हुआ है। डी केंद्र के सम्मुख है। चलिए, हमको डी पता चल गया कि डी भाई साहब केंद्र के सम्मुख है। एक बी केंद्र के सम्मुख था, बाकी 3 केंद्र के Yes, sir. सम्मुख आपको बचा हुआ है। तो इसमें से कहीं पे भी डी को डाल के चेक करना, यही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि डी सबसे ज्यादा है तो डी फटफट डाल के देख लेंगे। मान लेते हैं डी यहाँ बैठता है। ठीक है, अब क्या बोला है? डी और ई के बीच में 3 व्यक्ति होना चाहिए। तो 1 2 3, एक केस में ई यहाँ बैठेगा, 1 2 3 इस केस में भी ई यहाँ बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बोला है? डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे ए होना चाहिए। डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे ए खाली है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डी के ठीक बाईं ओर एच बैठा है, तो डी के ठीक बाईं ओर एच यहाँ पे डाल दीजिए। उसके अलावा ये तो बन गया बहुत आसानी से। ई और एफ के बीच में 2 व्यक्ति है। ई और एफ के बीच में 2 व्यक्ति, एफ यहाँ चला गया। और क्या एक ठो बचा? क्या बचा? ए बी सी डी ई एफ जी बचा। जी यहाँ डाल दीजिए।
ठीक है, यही आया आप लोग का। यस सर। हाँ सर। यही है सर। ये तो अब लेकिन हम सेटिस्फाई नहीं है, हम जहाँ पे रखे वहीं पे बन गया, हमको थोड़ा सा फंसाना था। हम एक बार ना डी को तो कहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इस बार हम ना डी को यहाँ लेते हैं, जिससे आपको समझ में आए कि अगर गलती से हम डी यहाँ लिए बन गया, लेकिन अगर डी हम यहाँ लेते तो कैसे डी इलिमिनेट होता, वो भी तो सीखना है हम लोग को। मान लीजिए डी यहाँ लिए, इससे भी बन जाएगा सर, क्या इससे भी बन सकता है, वहां से भी। देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। कैसे नहीं? डी के बाई डी और ई के बीच में 3 व्यक्ति ई हैं, की पोजीशन 1 फंसेगी। 2 3, यहाँ पे बी आ गया, 1 2 3, यहाँ पे बी आ गया, काम खत्म। ठीक है, अब डी को यहाँ लीजिए, एक तो डी यहाँ लिए थे, इससे कट गया, अब डी को यहाँ लीजिए। बी हमारा, बी जहाँ पे हम लिए हैं बी में कोई चेंज नहीं करें, क्योंकि एक क्योंकि हमारा बी केंद्र के सम्मुख है, तो बी हमको फिक्स है कि बी आप कहीं भी ले सकते हैं, आप फ्री हैं। बी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे सी होना चाहिए, तो दाईं ओर से तीसरे 1 2 3 यहाँ पे सी होगा। ठीक है, उसके बाद हम सिर्फ डी का चेंज कर रहे हैं। डी के बारे में क्या बोला, डी और ई के बीच में 3 व्यक्ति होना चाहिए। डी अगर यहाँ है तो 1 2 3 यहाँ पे ई आएगा, और इधर भी 1 2 3 यहाँ पे भी ई आएगा। उसके बाद डी ई के बीच में 3 व्यक्ति है, हो गया। अब क्या बोला, डी के ठीक बाईं ओर एच होना चाहिए। डी के ठीक बाईं ओर, डी के ठीक बाईं ओर यहाँ पे एच होगा। ए की पोजीशन गड़बड़ हो जाएगी इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोला, ए जो है डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर ए यहाँ पे आएगा। आगे बढ़ते हैं, ई और एफ के बीच में 2 व्यक्ति है, ई और एफ के बीच जब में 2 बाईं ओर, किसके बाईं ये ओर? तो सर गलत हो जाएगा, डी के बाईं और ए उधर नहीं आएगा। सर बाईं लेफ्ट एक साइड सेकंड, मतलब बी वाली साइड वो एक ऑक्यूपाइड है। एक सेकंड, यहाँ डी के बाईं ओर दूसरे, डी के बाईं ओर दूसरे तो बी बैठा हुआ है, तो यहीं पे ये भी कट जाएगा। यानी कि दोनों तीनों पॉसिबिलिटी आपको बता दिए कि दोनों पॉसिबिलिटी में कैसे कटा, एक पॉसिबिलिटी में कैसे बना। ठीक है, आप लोग को हम 3 पजल, एक कोडिंग डिकोडिंग आप लोग को ग्रुप में भेज दिए हैं, ये बन जाना चाहिए। कल है सैटरडे, कल कंप्यूटर का क्लास होगा, तो हर सैटरडे कंप्यूटर कराएंगे और जीके कराएंगे। ठीक है, तो कल कंप्यूटर कराएंगे, जहाँ तक कंप्यूटर पढ़ाएं तो उसके आगे होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सर प्रॉफिट एंड लॉस के बचे हुए क्वेश्चन कब कल, होंगे? हाँ कल कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के पहले, कंप्यूटर तो सब बैच को ही पढ़ाना है, तो कल का सेशन थोड़ा लंबा करते हैं। कल 8:30 बजे ही हम लोग जुड़ जाएंगे, 8:30 से 10 बजे तक। तो जो भी क्वेश्चन होगा पहले कंप्यूटर 1 घंटा में पढ़ा लेंगे, फिर आधा घंटा में जो पूछना होगा पूछ लीजिएगा। ओके सर। प्रॉफिट एंड लॉस और एक बैच में टाइम एंड वर्क चल रहा था, उसमें जो भी क्वेश्चन होगा लास्ट में आप लोग पूछ लीजिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन तो होगा नहीं। ठीक है, चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।